नमस्कार। जब से यह खबर आई है कि अडानी ग्रुप एनडीटीवी में 29% शेयर की हिस्सेदारी ले चुका है, तब से सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स की बाढ़ आ गई है। और मीम्स के अंदर मुख्य भूमिका में है हमारे पत्रकार रवीश कुमार जी। आप जानते होंगे उन्हें, बहुत बड़े अच्छे पत्रकार हैं। बहुत सारे लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं, कुछ करते हैं, सारी चीजें हैं, ठीक है। तो रवीश कुमार जी जो है उन्हें मीम्स में इसलिए रखा जा रहा है ज्यादा, क्योंकि रवीश कुमार जो है वो काफी बार ये अपने शो में, जो प्राइम टाइम पे उनका शो होता है, उसमें काफी बार ये बोलते हैं कि सरकार जो है वो अंबानी और अडानी के समर्थन और इनके लिए ही काम करती है, इसके अलावा सरकार कहीं और काम नहीं करती है। अब जो है लोगों ने मजे लेने शुरू कर दिए इस बात को लेके कि एनडीटीवी जो है वो अडानी ग्रुप का होने वाला है। तो रवीश कुमार अब किसका पक्ष लेंगे, या इनके अगेंस्ट बोलेंगे या नहीं लेंगे। हालांकि वो अपनी पत्रकारिता अपने हिसाब से ही जारी रखेंगे, लेकिन लोगों ने मीम्स में ये सब चीजें करना शुरू कर दिया है। तो पहले हम लोग जानेंगे इस खबर को कि क्या सच में गौतम अडानी जो है वो एनडीटीवी ग्रुप के मालिक बनने वाले हैं, और ये ऑफर लेटर क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओपन ऑफर लेटर जो है वो आप किसे कहेंगे। उसके अलावा 29% हिस्सेदारी में क्या मालिक बना जा सकता है किसी कंपनी का। इतना अगर शेयर हो किसी के पास तो क्या वो मालिक बन सकता है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। कितना पीछे? एनडीटीवी की शुरुआत से। एनडीटीवी का मतलब है न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड, ठीक है। तो इसके अंदर कंपनी में जितने भी लोगों के शेयर हैं उनका बंटवारा कुछ इस प्रकार है। देखिए, कंपनी की शुरुआत जो है वो दो लोगों ने करी है। पहली है राधिका रॉय और दूसरे हैं प्रणय रॉय। कंपनी के पास करोड़ों शेयर हैं। करोड़ों शेयर के अंदर से 16.32% हिस्सा जो है किसके नाम है? राधिका रॉय जो है इनके नाम है। और 15% हिस्सा जो है कंपनी का, उसके मालिक हैं प्रणय रॉय, ठीक है। दोनों का अगर आप मिला दोगे तो भी 50 ही है, ठीक है। उसके अलावा 9.75% जो है वो एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड करके एक है, उनके पास है। उसके अलावा 29.18%, ये भी एक बड़ा हिस्सा है, ये आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम है। आरआरपीआर, राधिका रॉय का आरआर और प्रणय रॉय का पीआर। आरआरपीआर होल्डिंग जो है वो इन्हीं दोनों की एक और कंपनी है। तो एक हिस्सा यहां से आया, एक हिस्सा प्रणय रॉय से आया, और दूसरा एक और बड़ा हिस्सा इन्हीं की कंपनी है, ठीक है। तो दोनों को आप मिला दोगे तो काफी बड़ा हिस्सा इनके पास में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, मतलब 50% से ज्यादा हिस्सा इनके पास है। तो एक तरीके से यही लोग मालिक हुए एनडीटीवी के। अब यहां तक सब कुछ ठीक है। 28.81% अलग से जो अन्य पड़ा हुआ है। अन्य में क्या है? हम लोग, आम लोग जो है जिन्होंने एनडीटीवी के शेयर खरीद रखे। हर कंपनी अपने शेयर बेचती है ना, ताकि पैसे इकट्ठा कर सके। तो एनडीटीवी ने भी अपने शेयर दिए, लोग खरीदते हैं शेयर। तो 28.81% हिस्सा जो है वो आम लोगों के पास म्यूचुअल फंड और अलग तरीकों से शेयर जो है उनके पास में पड़े हुए हैं, ठीक है। शेयर की संख्या जो है वो करोड़ों में होती है, हम बात कर रहे हैं यहां प्रतिशत में। अब यहां तक तो सब कुछ ठीक है। के अंदर क्या हुआ कि एनडीटीवी जो है इस कंपनी लोन लिया। विश्व प्रधान लिमिटेड करके एक कंपनी थी, उनसे लोन लिया, ठीक है। नाम था उनका विश्व प्रधान। विश्व प्रधान इनसे एक लोन लिया और बोला कि हम लोग आपको ये लौटा देंगे, और अगर नहीं लौटाते हैं, जैसे हम लोग गिरवी रखते हैं ना, बैंक में कुछ सामान लेने गए तो आप गिरवी रखते हो, वैसे ही उन्होंने बोला कि आप हमें कुछ लोन दे दो। लगभग 400 करोड़ के आसपास का लोन था। तो कि इतना लोन दो, और हम गिरवी में क्या रख रहे हैं, ये जो हमारे 29.18% शेयर है ना, अगर हम नहीं चुकाते हैं तो ये शेयर हो जाएंगे आपके। किसके? विश्व प्रधान जो कंपनी है इनके हो जाएंगे, ठीक है। आगे चल के एनडीटीवी लोन चुका नहीं पाई, तो ये हिस्सा अब किसका हो गया? अब ये आरआरपीआर पे का थोड़ी ना रहा, ये किसका हो गया? ये चला गया विश्व प्रधान जी के पास, ठीक है। अब यहां तक भी सब कुछ चल रहा था। अभी भी एक बड़ा हिस्सा इन्हीं के पास था, राधिका रॉय और प्रणय रॉय। तो एक तरह से अभी ये ही मालिक थे। अब हुआ ये कि इस साल, अभी हाल ही, मतलब कल परसों में ही, मतलब ये डील तो थोड़ी लंबी चली थी, बट अभी न्यूज अभी आई है
कि गौतम अडानी जो है उन्हीं की एक और कंपनी है, ठीक है। कंपनी का नाम है एजीएम मीडिया लिमिटेड, ठीक है। कंपनी का नाम है एजीएम मीडिया लिमिटेड। एजीएम मीडिया लिमिटेड ने क्या किया, विश्व प्रधान जो है कंपनी, इनको खरीद लिया। इस कंपनी को, अडानी की ही एक कंपनी है, उन्होंने खरीद लिया। तो आप देखोगे कि ये जो शेयर इनके पास थे ऑटोमेटिकली किसके पास आ गए, एजीएम के पास आ गए ना भाई। इन्होंने विश्व प्रधान को खरीद लिया और कंपनी ने लोन नहीं दिया था, इसलिए 29.18% शेयर इनके पास थे ही ऑलरेडी। अब ये सीधे सीधे शेयर किसके पास आ गए, गौतम अडानी की कंपनी के पास आ गए। तब से एक विस्फोट हुआ मीडिया पे और चारों तरफ बात फैल गई कि भैया अब एनडीटीवी का मालिक कौन होगा। 29.18% इनके पास आए, इतने में मालिक अडानी भी नहीं बन सकते और ये भी मालिक नहीं बन सकते, क्योंकि 50% से ज्यादा शेयर जिसके होते हैं, एक तरह से मालिकाना हक जो है ना उसी का होता है। हालांकि बाकी लोग भी हिस्सेदार रहेंगे, पर एक जो जिसकी ज्यादा चलेगी, आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो मालिकाना हक उसका जिसके पास में 50% से ज्यादा शेयर है, ठीक है। 51% मान सकते हो आप, ठीक है। यहां तक उम्मीद करता हूं मैं आपको समझ आ गया होगा। अब इनके पास में 29% शेयर ही है, तो अडानी जी जो है उन्होंने बोला, मतलब खुद ने आके डायरेक्टली नहीं बोला ओपनली कि भाई मैं ऐसा करूंगा, लेकिन एक उनकी तरफ से ये बात आई सामने। उन्होंने कहा कि भाई अडानी जो है वो 29% स्टेक तो आ चुके हैं उनके पास में। उन्होंने एक लॉन्च किया ओपन ऑफर। ओपन ऑफर क्या होता है, हमारा सेबी जो है ये कंपनियों से रिलेटेड और खरीदारी बिक्री शेयर वगैरह इन सब से रिलेटेड जो है वो कानून बनाता है, ठीक है। तो सेबी ने ये कहा था 2011 में, उनका एक कानून है, तो 2011 के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि अगर किसी कंपनी में, कोई कंपनी है, उस कंपनी की किसी के पास हिस्सेदारी है, सपोज किसी आपके पास ही है, जैसे यहां पे अडानी जी के पास है, तो उन्होंने बोला अगर आपके पास 25% से ज्यादा की हिस्सेदारी है, अडानी के पास 29.18 आ चुकी है, ठीक है, तो 25 से तो ज्यादा हो गई। उन्होंने बोला कि अगर आपके पास में 25% से ज्यादा की हिस्सेदारी है तो आप आम लोगों के जो शेयर हैं, जो अदर शेयर्स हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हो। एक तरह से बेचना नहीं बेचना उनकी मर्जी है। आप उनको एक प्राइस के ऊपर ये कह सकते हो कि आप अपने शेयर जो है ना वो हमें बेच दो, सीधे सीधे हमें, मतलब अडानी को बेच दो, ताकि इनके शेयर बढ़ जाए। अब इन्होंने कहा कि हमें 26% और चाहिए। 29 तो है हमारे पास, और बोल रहे कितने, 26% शेयर ये लोग खरीदना चाहते हैं। किससे, आम लोगों वाले जो शेयर है ना उससे। ये देखिए 28.81 जो है, इसके अंदर से वो 26% खरीदने के लिए उन्होंने बोला है कि भाई ये शेयर जो है ये आप हमें दे दीजिए। किस कीमत पे दोगे, तो देखो अगर बाजार भाव देखोगे, शेयर का भाव देखोगे अगर आप आज का, तो लगभग 388 के आसपास था, 380-85 मान लीजिए आप, लगभग इसी के आसपास है। कल 376 था, फिर सुबह आई थिंक 388 के आसपास गया, तो लगभग यही चल रहा है, ठीक है। अडानी ग्रुप ने यह कहा है कि हम लोग खरीदेंगे 294 रुपए का एक शेयर, ठीक है। हम आपको 388-370 ये नहीं देने वाले, हम 294 रुपए का एक शेयर खरीदेंगे आपसे, अगर आप डायरेक्टली हमें बेचते हैं। हमें मतलब जो एजीएम ग्रुप है उसको अगर आप बेचते हो शेयर, जिसके पास ऑलरेडी 29.18% है, तो हम आपसे 294 रुपए एक शेयर की कीमत पे खरीद लेंगे, ठीक है। तो अब जो भी लोग, अब आपके दिमाग में आ सकता है ना कि जब बाहर इतने भाव है तो कोई क्यों बेचेगा, भाई ये बल्क में ले रहे हैं, ये तो पूरे शेयर की बात कर रहे हैं कि इतना 26% हिस्सा हमें आप दे दो, हम आपको 294 का रेट देते हैं। देना नहीं देना आपके ऊपर है, देते हो तो ठीक, नहीं देते हो तो ठीक, ये वेट करेंगे, जो कुछ भी हो सकता है। या हो सकता है कल को चल के 294 में ना बिके, शेयर की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाए तो और रेट लगाई जा सकती है, या शेयर की वैल्यू बिल्कुल नीचे चल जाए या जाने लगे तो लोगों में पैनिक फैले, और हो सकता है वो 294 पे इस डील को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ हम लोग रेडी है। तो अल्टीमेटली ये हो सकता है, अभी एनडीटीवी के मालिक नहीं बने अडानी, तो आगे चल के ये हो सकता है कि ये जो ओपन लेटर से इन्होंने, ऑफर लेटर से 294 की रेट फिक्स की है, इस रेट से इनको मान लीजिए, इस 294 रुपए की रेट से इनको 26% शेयर अगर और ये ले लेते हैं, जितना ये लोग चाहते हैं कि हमें 26% और चाहिए,
तो आगे चल के किसके पास आ जाएगा सारा का सारा मालिकाना हक इसका? तो अडानी ग्रुप के पास ये आ जाएगा, क्योंकि उनकी हिस्सेदारी जो है शेयर के अंदर वो 50% से ज्यादा हो जाएगी, हो जाने वाली है ना। देखिए 29 ऑलरेडी है, 26 और ले लेंगे तो इनको इतने चाहिए ही नहीं, हालांकि 50% से ज्यादा के लिए, लेकिन ये 26 की डिमांड कर रहे हैं। तो जैसे ही ज्यादा होगी मालिकाना हक एक तरह से इनका हो जाएगा, और प्रणय रॉय और राधिका रॉय जो है ये फिर बस एक तरह से हिस्सेदार रहेंगे, पार्टनर रहेंगे शेयर्स में। कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी का जब प्रॉफिट होगा तो इनका भी प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है, इतना ही रोल रहेगा। हां, अगर इनके पास में 25% से ज्यादा हिस्सा होता, अब हालांकि ये दोनों अलग अलग है, पर किसी एक के पास 25% से ज्यादा हिस्सा हो तो कंपनी के जो भी निर्णय होंगे उस निर्णय में वो पार्टिसिपेट करेगा। उसकी जो सुझाव है या वो जो कहता है बातों को, उसकी बातों को भी वहां कंसीडर किया जाएगा, मतलब उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बट यहां 16.32%, इधर 15.94%, इंडिविजुअली किसी के पास 25% से ज्यादा है नहीं। फिलहाल 29.18% एजीएम ग्रुप के पास है, अडानी ग्रुप के पास है। तो आप एक तरह से ये तो देख ही सकते हो कि ज्यादा पावरफुल हो गए ये, इनके इंडिविजुअल है, यहां इंडिविजुअल 29% हो गया है, तो ज्यादा पावरफुल हो गया। और आगे चल के अगर शेयर ज्यादा आए तो मालिकाना हक भी इनके पास आ सकता है, और एनडीटीवी फिर कहा जा सकता है कि एनडीटीवी का मालिक राधिका रॉय और प्रणय रॉय नहीं, फिर किसको बताया जाएगा? अडानी ग्रुप को बताया जाएगा। तो यह कहानी कुछ इस तरीके से आगे बढ़ सकती है। हालांकि अभी इस 26% का कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, इन्होंने अपनी ऑफर जरूर रख दिया लोगों के पास में कि 294 इतने में बेच, अगर आप चाहते हो बेचना तो डायरेक्टली हमें बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा माजरा चारों तरफ चल रहा है, इसमें रवीश कुमार जी का कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी पत्रकारिता जैसे करते आए हैं वो आगे भी वैसे ही करेंगे, फिर बाकी तो वक्त बताएगा कौन किधर जाता है, ठीक है। तो ये सब था आज के वीडियो में मेरी तरफ से। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।